हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 14। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जिन्हू है वो गाइन को शॉपिंग कराने लाता है। उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी मॉम के सामने तुम्हें एक अच्छी लड़की साबित करके ही रहूँगा। तो गाइन उसे कहती है कि थैंक यू और मेरे ऊपर इतना विश्वास करने के लिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन्हू और गाइन बिल्कुल एक कपल की तरह सारी चीज़ें लेके आते हैं जो बिल्कुल सेम सेम होती है। उनके टूथब्रश सब सेम होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गाइन है वो टूथब्रश के साथ खेल रही होती है कि ये गाइन का ब्रश है, ये जिन्हू का ब्रश है। तो जिन्हू उसके पास आता है, कहता है आप सारी चीज़ें हम एक साथ क्या करेंगे, तो हम नहाएंगे भी साथ में। तो गाइन कहते हैं नहीं नहीं, हम साथ में नहीं नहाएंगे। तो जिन्हू कहता है कि वैसे आइडिया अच्छा है कि हम साथ में ही नहाएंगे। तो हमारी गाइन जो है वो डर के भाग जाती है और जिन्हू उस पर हंसने लगता है। गाइन जो है वो किचन में आके ब्रश कर रही होती है। वो कहती है कि यार कैसा आदमी है, बिल्कुल मेरे पे ऐसे हक जता रहा है जैसे कि मैं इसकी अभी से बीवी बन गई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ा रही होती है। हम यहाँ देखते हैं वो दोनों जो जिन्हू है वो नहा रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है कि गाइन सच में एक बहुत ब्रेव लड़की है और इतनी सारी सिचुएशन आई इसकी लाइफ में फिर भी इतनी खुश है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू गाइन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइन ब्रेकफास्ट करके जा रही होती है। जिन्हू कहता है चुपचाप बैठो और जल्दी से जाके बर्तन साफ़ करो। तो गाइन कहती है यार तुम भी तो साफ़ करो, तुमने भी तो साथ में खाना खाया। तो जिन्हू कहता है कि मेरा नंबर कल था, मैंने कल साफ़ कर दिया, अब चुपचाप तुम अपने बर्तन साफ़ करो। यहाँ पे हमारी जो गाइन है वो अपने रूम में आती है, थोड़ा सा मेकअप करती है। तभी उसके पास सियोन का फ़ोन आता है। वो कहती है और तुम्हारा संडे कैसा जा रहा है, छुट्टी के मज़े ले रही हो। तो गाइन कहती है कि यार काय की छुट्टी, जिन्हू कितना सारा काम करा रहा है, कह रहा है कि घर साफ़ करो, ये करो वो करो, बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे कि मैं अभी से इसकी वाइफ बन गई हूँ। तो जो सियोन है उससे कहती है कि ये साइंस है कि वो बताना चाह रहा है कि तुम उसकी वाइफ बन गई हो और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइन कहती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम फालतू की बकवास बंद करो। तभी वो देखती है जो जिन्हू है वो अपने ब्लैंकेट्स वगैरह धोने के लिए जा रहा होता है और वो गाइन से कहता है कि तुम भी चलो। तो गाइन कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे ब्लैंकेट साफ है। तो जिन्हू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगा अगर तुम अपने ब्लैंकेट्स धोगी। तो जो हमारी गाइन है वो खाने के चक्कर में आ जाती है और उसके साथ आराम से जिन्हू के साथ ब्लैंकेट्स वगैरह धोती है। जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो दोनों साथ में अपने ब्लैंकेट्स वगैरह धो के सुखा देते हैं। जिन्हू कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है कि तुम भी साफ़ सुथरा रहना सीख गई हो मेरी तरह। दोनों सो जाते हैं और गाइन उठी हुई होती है। जो जिन्हू है वो सो चुका होता है। वो सोच रही होती है कि हम साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में मतलब कि सारा काम करते हैं। वो जिन्हू को देख के उसके फेस पे टच करते हुए बोलती है कि जिन्हू कितना खूबसूरत है, उसकी जो नोज़ है वो कितनी प्यारी है, लिप्स कितने अच्छे हैं, आइज़ कितनी अच्छी है और जो ये फेस है अब मेरा है, मतलब कि ये जो बंदा है अब ये मेरा है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। तभी जो जिन्हू के फ़ोन पे कॉल आ रही होती है, गाइन देखती है वो हीन की कॉल है। वो उसे देखते ही उसका मतलब मूड थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। उसे लगता है हीन उसको अब भी कॉल कर रही है। तो फिर वो उससे जिन्हू सो रहा होता है। तभी वो सोते सोते कहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए तुम हमेशा मेरे ही रहना। और ये कह के वो उसके फॉरहेड पे किस करती है। यहाँ पे हीन काफ़ी किलस रही होती है। वो सोचती है यार जिन्हू का बच्चा मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है मिस्टर चॉय की। यहाँ पे जो आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है उसके जो जज हैं उनकी नाम सेट किए जा रहे होते हैं कि कौन जज बनेगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो अब गाइन सो चुकी होती है, जिन्हों उसको रूम में लेके आता है उठा के। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो क्योंकि आज तुमने काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ पे फिर वो वापस से नीचे वाला जो बेसमेंट का रूम होता है वो पता है, क्योंकि जो जिन्हू है उसे बेसमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ चुका होता है। उस बेसमेंट के रूम को बहुत अच्छा बना रहा होता है, उसमें पेंट वगैरह करता है। तो तभी गाइन उठ जाती है। वो कहती है जिन्हू तुम कहाँ हो। तो तभी जिन्हू भागता हुआ बेसमेंट से बाहर आता है। तो गाइन कहती है तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं वहाँ से बस आवाज़ आई थी तो जाके देखा वहाँ पे चूहा था। तो चूहे का नाम सुनते जो गाइन है वो डर जाती है और उसके ऊपर गोद में चढ़ जाती है। तो जिन्हों कहता है कि तुमने जानबूझ के किया ना, तुम्हें चूहे में से कोई डर नहीं लगता और तुम्हें बस मेरी गोद में मतलब मुझसे चिपकना था इसलिए तुमने ऐसा किया। तो गाइन कहती है नहीं नहीं सच में ऐसा नहीं है, मेरे को सच में चूहे से डर लगता है। तो जो हमारा जिन्हों उससे कहता है कि ठीक है तो मैं जो रेड कलर वाली दवाई होती है वो मैं ले आऊँगा। तो तभी वो जिन्हू कहता है कि यार तुम्हारे जो नेल्स हैं वो कितने बड़े हैं, अभी तुम मेरी गोद में चढ़ी थी तो मेरे को मार दिया। तो जिन्हू गुस्से में उसके नेल्स काट देता है। कहता है कि तुम्हें इतने नेल्स नहीं रखने चाहिए, ये लग सकते हैं। और वो उसके नेल्स काट देता है। तभी जब जिन्हू नेल्स काट रहा होता है तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है। वो काफ़ी ड्रंक होती है। तो जो जिन्हू है वो गाइन से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आया, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ेगा। तो गाइन समझ जाती है कि वो अपनी मॉम के पास जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो चैंगडूल है और जो उसकी पूरी की पूरी टीम है वो
डिस्कस कर रहे होते हैं आर्ट गैलरी के प्रोजेक्ट के बारे में। उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो जिन्हों वो जो चैंगडुल है वो उन सभी वर्कर्स को लेकर आता है जिन्होंने कभी सेंगोजाई के प्रोजेक्ट में काम किया हो। तभी हम देखते हैं जो हीन है वो चैंगडुल से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट का कंपटीशन होने वाला है इसमें जज कौन बनेगा। तो वो कहता है कि नहीं मुझे जानना नहीं है, क्योंकि ये जो कंपटीशन में इसमें मैं बिल्कुल फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी की मदद लेनी पड़े। तो जो हीन है वो कहते हैं एक बार और सोच लो, मैं तो तुम्हारी मदद ही करने आई थी। अगर तुम्हें पता होता कि इस कंपटीशन का जज कौन बनने वाला है तो तुम्हारा जो काम है वो बिल्कुल आधा हो जाता। तो जो हमारा चैंगडुल है वो कहता है कि देखो मैं इस कंपटीशन को बिल्कुल फेयर तरीके से जीतना चाहता हूँ और तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। जो हीन है वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। या हम दूसरी ओर देखते हैं जो जिन्हू है उसकी मॉम सो चुकी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती हैं। वो ड्रंक होने से पहले यही कह चुकी होती है कि प्लीज़ जिन्हू उस लड़की से शादी मत करना जिसे मैं पसंद नहीं करती। वो वहाँ से जा रहा होता है तो तभी उस हाइमी उसके पास आती है और कहती है कि तुम कैसे बेटे हो, अगर तुम्हारी मॉम ने मना किया है तुम फिर भी उसी औरत के पास बार बार जाते हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी गाइन है वो सोच रही होती है कि यार जिन्हू की मॉम मुझसे इतना चिढ़ने लगी है, वो पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं करती। जिन्हू आता है तो देखता है कि गाइन सो चुकी है, पर गाइन सोई नहीं होती, वो बस नाटक कर रही होती है क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहती है उस टाइम पे जिन्हू को, क्योंकि वो अभी अपनी मॉम से मिल के आया है और उसको अपनी मॉम की केयर ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो जिन्हू की मॉम है उनको वही सारी बातें याद आ रही होती है कि कैसे हाईवी ने उससे कहा था कि जो गाइन है वो चैंगडुल की फैमिली से अभी रिश्ते बना के रखती है और वो एक साथ दो लड़कों को घुमा रही है। तो इस वजह से जो हमारा जिन्हू की मॉम है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जिन्हू अपने रूम में पहुँच जाता है तो गाइन उसे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो कहता है कि अभी तो जब मैं तुम्हारे रूम में आया था तब तो तुम सो चुके थे। तो कहती है कि नहीं मुझे भी नींद नहीं आ रही। तो जो हमारा जिन्हू है वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी जो मॉम है वो तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर पसंद करने लगेंगी, देखना। और तब गाइन कहती है हाँ मुझे विश्वास है, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो तुम्हारी मॉम भी एक न एक दिन मुझे ज़रूर प्यार करेंगी। तो जो जिन्हों है उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ। तो वो उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गाना गाता है कि एक मम्मा भालू थी एक पापा भालू थे, ऐसा करके एक गाना गाता है। तो गाइन उस गाने को सुनकर कुछ अनकम्फर्टेबल सी हो जाती है, पर फिर भी वो कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक और गाना गा सकते हो। तो जो हमारा जिन्हू है गाइन के लिए एक और रोमांटिक सा गाना गाता है और सुनते सुनते जो हमारी गाइन है उसको अच्छा लगता है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, वो स्माइल कर रही होती है और ऐसे गाना गाते गाते वो दोनों सो जाते हैं। जो गाइन है उसको ऐसा लगता है कि यार कोई तो बंदा है जो मेरी इतनी केयर करता है। उससे सारी बातें याद आ रही होती है कैसे कितने हार्ड टाइम में जो जिन्हू है उसने उसका साथ दिया था और जो उनके साथ बीच में किस वगैरह होंगी और वो जितने भी रोमांटिक पल टाइप होते हैं उसको सारे याद आ रहे होते हैं। तो जो हमारी गाइन है वो भी बहुत खुश होती है, जिन्हू गाना गाता रहता है और ऐसी करके पूरी रात निकल जाती है। यहाँ सुबह होती है, गाइन जिन्हू दोनों उठ जाते हैं और जिन्हू कहता है कि यार तुमने पूरी रात मुझसे बात की है और देखो हम एक ही घर में रहते हुए दोनों अलग अलग जगह बैठ के हमने फ़ोन पे बात की है। तो ये इस बात पे जो गाइन है वो कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें मेरे रूम पे आ जाना चाहिए था। तो जिन्हू कहता है कि मैं तुम्हारे रूम पे आता तो तुम ही मुझे भगा देती। यहाँ पे वो दोनों अपने घर जा रहे होते तो मतलब सॉरी ऑफिस जा रहे होते हैं और जो जिन्हू है वो गाइन को ऑफिस में ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे जो हम देखते हैं जो जिन्हू का असिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो अपने कोवर्कर से कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि जो सेंगोजाई का प्रोजेक्ट है उसका क्या होगा। और तभी वहाँ पे जो है जिन्हू की मॉम आ जाती है। जिन्हू की मॉम जो असिस्टेंट है उसको एक होटल में लेके जाती है, उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि किस वजह से जिन्हू गाइन के घर पर रह रहा है। तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि आप मेरा विश्वास करें, वो सिर्फ काम की वजह से वहाँ पे रह रहा है, उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो जो गाइन की मॉम जिन्हू की मॉम होती है वो कहती है कि नहीं तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों वो उसके साथ रह रहा है, क्यों वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं जो गाइन है वो जिन्हू की फ़ोटो देख रही होती है। तो तभी वहाँ से हाइमी आ जाती है, वो कहती है कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। तो जो हमारी गाइन है उससे कहती है कि तुम इन सब चीज़ों में बेशक प्रो होगी, तुम्हारी लाइफ में इतने सारे लड़के आए, इतने सारे लड़के चले गए, तुम्हें ये सब चीज़ें बच्चों जैसी लगती होंगी, पर जो जिन्हू है वो मेरे लिए स्पेशल है और इसलिए मैं चाहिए बच्चों जैसी हरकत है पर मेरे को ये करने में अच्छा लग रहा है। तो जो ही ने उससे कहती है तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो, जिन्हों तुम्हारी लाइफ में पहला लड़का नहीं है, तुम भूल गई कि तुम 10 साल चैंगडुल के साथ भी थी। तो जो हमारी गाइन है उसको इस बात पे गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ हमेशा दूसरों को दुखी कर सकती हो, कभी खुश नहीं कर सकती और तुम्हें हमेशा सिर्फ लोगों को उल्टा सीधा कहना आता है। और याद रखो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी साइड मतलब कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को उल्टा सीधा कहती हो। यहाँ पे जो हमारी गाइन है उसको अच्छा खासा खरा खोटा सुना
देती है और वहाँ से जो हीन है चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट ऑफिस में आता है तो जो हमारा जिन्हू उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे उसे वो बात याद आती है कि वो उसकी मॉम से मिलने गया था, पर उसे बताता नहीं है कि उसकी मॉम से मिलने गया था। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम सुबह से कहाँ थे, तो वो कहता है कि नहीं मेरा पेट ख़राब था इसलिए मैं नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि यार देखो कि तुमने कितना सारा सामान फैलाया हुआ है और अब हमें ये ऑफिस भी खाली करना है और अब तक तुमने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया है और कितने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो जमा करनी है और तुम क्या हाल बना रखा है तुमने। और यहाँ फिर वो सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम दूसरी ओर देखते हैं चैंगडुल के फादर कहीं जा रहे होते हैं, तो चैंगडुल के फादर है उसे चैंगडुल से कहते हैं कि आज हम तुम्हारे फादर इन लो से मिलने वाले हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है जो गाइन के फादर हैं वापस से कोरिया आने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गाइन है वो इंतज़ार कर रही होती है कि जिन्हू का कॉल आएगा, पर जिन्हू का कॉल आने के बजाय जिन्हू खुद उसके पास आ जाता है। आज डे होता है जब वहाँ पे सारे के सारे जो पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे सबमिट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम जो जिन्हू है वो गाइन को अपने साथ पेपर के लिए सबमिट करने लाता है। यहाँ पे चैंगडुल के फादर उसको देखते हैं। जो चैंगडुल है अपने फादर से कहता है टेंशन मत लो, बेशक अभी जो गाइन है किसी के साथ भी घूमे वाइफ तो ये मेरी ही बनेगी। यहाँ पे हीन भी जो जिन्हू और गाइन को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा मुंह बनाती है क्योंकि उसे हमेशा उससे चिड़न होती है। और यहाँ पे जो चैंगडुल के फादर है वो मिस्टर चॉय से आके मिलते हैं और कहते हैं कि आप कैसे हो, पर जो मिस्टर चॉय हैं वो बिल्कुल चैंगडुल के फादर से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे हीन उससे कहती है चैंगडुल से कि अब देखना जो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ये और कोई नहीं जिन्हू ही जीतेगा, क्योंकि तुमने कल बेवकूफ़पंती दिखाई है। मैं जब तुम्हें बताने आई थी कि जो इस कंपटीशन के जो जज हैं वो कौन है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो। तो जो चैंगडुल है वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा जिन्हू और गाइन है वो एक साथ जा रहे होते, तो तभी जिन्हू से कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ तुम घर जाओ। तो जो गाइन है वो कहती है क्या तुम मुझे अपने घर नहीं छोड़ सकते। तो जो जिन्हू है उसे समझाता है कि नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और जिन्हू से छोड़कर चला जाता है। गाइन को अच्छा ही लगता है तो फिर उससे कहता है कि अरे जाओ मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगा। तो गाइन को अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं है शाम को तो मुझसे मिलने आएगा, पर उसे ऐसा लगता है कैसा बंदा है अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे ड्रॉप तक नहीं कर सकता। हम देखते हैं जिन्हू वापस से ऑफिस में आता है। यहाँ पे जो असिस्टेंट को दिखाता है कि जो उनका जो प्रोजेक्ट के लिए जो उन्होंने फॉर्म भरा है वो तो अब तक मतलब कि एप्लीकेबल हो गया है, वो अब वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। पर तभी वहाँ पे कोवर्कर आता है और उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें वो बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन करा रहा होता है, चैंगडुल करा रहा होता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में उसका ऑफिस होता है उस बिल्डिंग को चैंगडुल ने खरीदा होता है। यहाँ पे चैंगडुल ने पूरी की पूरी टीम बनाई होती है सेंगुजाई प्रोजेक्ट को जीतने के लिए। अब आज के आज ही जो हमारा जिन्हू है उसको अपना जो रूम होता है वो चेंज करना होगा, रूम कह रही हूँ, जो अपनी बिल्डिंग होगी कंपनी की वो चेंज करनी पड़ेगी। वो सारे के सारे काम में लग जाते हैं, सारा का सारा सामान पैक करते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या करें, आज उन्हें अपनी बिल्डिंग चेंज करनी है। और फिर वो जिन्हू कहता है कि अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है, हम जल्दी अच्छे टाइम में आ जाएंगे। यहाँ पे जो गाइन है उससे कॉल करती है, वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमेशा चेयरफुल रहो और जितने भी तुम्हारे साथी हैं उनको भी चेयरफुल रखो, क्योंकि अगर तुम लोग हैप्पी रहोगे तो तुम्हारा सारा काम भी अच्छा ही होगा। तो जिन्हू उससे कहता है कि यार तुम वो औरत हो जो बिल्कुल मेरी सपनों की रानी टाइप है, कि हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हो, हमेशा मेरे दिल को खुशी पहुँचाते। तो गाइन उससे कहती है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। तभी जब वो सारा सामान पैक ही कर रहे होते तो जिन्हू की नज़र उस रोल पे जाती है जो रोल वो गाइन के घर से उठा के लाया होता है। वो फिर से उन पेपर्स को खोलता है, वो देखता है वो जितने भी मैप्स बने हुए तो उसे टेंशन हो रही होती है, पर वो फिर उन्हें वापस रख देता है। यहाँ वो बाहर आता है, हम बाहर देखते हैं जो जिन्हू का असिस्टेंट और कोवर्कर है वो दोनों लंच कर रहे होते हैं साथ में, पर जो हमारा जिन्हू है वो लंच करने के बजाय गाइन के घर पे आ जाता है और उस बेसमेंट को बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन करने लगता है जैसे कि उसमें मैप्स में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन वापस घर आते हैं, पर गाइन को कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ चेंज हुए हैं घर में या फिर नहीं हुए हैं। वो अपने घर में बैठी होती है आराम से, वो देखती है कि यार मेरा घर कितना बड़ा है, मैं कितनी बोर हो जाती हूँ यहाँ पे अकेले। वो जिन्हू को कॉल करती है और मतलब मैसेज करने की कोशिश करती है, फिर वो सोचती है यार छोड़ो, वो वैसे इतना बिजी है, मैं उसे हर टाइम परेशान करती रहती हूँ। यहाँ पर जो हम देखते हैं जो जिन्हू है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो प्रोजेक्ट के मैप्स थे वो मैंने तैयार कर दिए हैं और तुम इन सबको एक साथ पैक कर देना ताकि हम इनको सबमिट कर पाएँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है वो गाइन से कहता है कि मैं 20 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँचने वाला हूँ
और तुम भी घर वापस आ जाओ। तो यहाँ पे जो गाइन है अपना काम कर रही होती है, तो तभी वहाँ पे मिस्टर चॉय आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रही हो। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि जल्द से जल्द जो हमारा चिल्ड्रन वाला लॉन्च है वो भी हम क्या कर सकें, रिलीज़ कर सकें, ताकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पे आराम से खेल सकें। और फिर मिस्टर चॉय पूछते हैं कि अब तुम्हारा और जिन्हों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कि अच्छा चल रहा है। तो तभी जो मिस्टर चॉय हैं उनको थोड़ा पहले तो बुरा लगता है, फिर वो कहते हैं चलो अच्छी बात है, तुम हमेशा खुश रहो, पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा एक अच्छा सा बॉन्ड बन चुका है। तो जो गाइन है वो कहती है कि आप मेरे लिए भी एक फ़ादर फिगर की तरह हो, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे अपने फादर वाली फीलिंग आती है। तो जो हमारे मिस्टर चॉय हैं वो कहते हैं कि ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि तुम हमेशा मेरे से हर चीज़ की एडवाइस लेती हो और हमेशा मुझे इस तरीके से फादर की तरह पसंद करती हो। यहाँ हम दूसरी ओर देखते हैं जो जिन्हू है और जो बेसमेंट जैसे पहले होता है, जैसे कभी गाइन के बचपन में रहा होता है, बिल्कुल उसे वैसे डिज़ाइन कर देता है, सीलिंग को दोबारा से ग्लास की बनवा देता है और उस गाइन को बताता नहीं है कि उसने उसके घर में कोई चेंज कर दिया है। वो गाइन से कहता है कि तुम घर जल्दी आ जाओ और मैं तुम्हारा वेट करी। तो गाइन कहती है कि यार मैं घर जल्दी तो आ जाऊँ पर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो जिन्नू है उससे कहता है यार तुम क्या काम इतनी धीरे धीरे करती हो, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करती हो। तो जो गाइन कहती है यार तुम पहले बता देते तो मैं जल्दी कर लेती। तो जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम आ जाओगे तो जो चेंजेस मतलब कि मैंने किए हैं वो तुम आके देख लेना। और तभी वो जब फ़ोन रख रहा होता है तो गलती से जो गाइन और गाइन की मॉम के साथ का फ़ोटो फ्रेम होता है वो गिर जाता है, गिर के टूट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हाइमी है वो ऑफिस आती है जिन्हों के, वहाँ पर उसे पता चलता है जो जिन्हों है उसके ऑफिस को वहाँ से खाली करके कहीं और जाना पड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर चॉय के पास किसी का फ़ोन आता है, वो गाइन के फादर का फ़ोन होता है। वो उससे बताते हैं कि वो वापस कोरिया आ चुके हैं और वो जज बनने के लिए, मतलब जो सेंगोजे प्रोजेक्ट है उसके जज बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें वहाँ पे लेने के लिए चैंगल के फादर भी आए होते हैं पर वो उनसे नहीं मिल पाते और वहाँ से वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन घर पे आती है, गाइन के पास कॉल आता है पर उससे पहले वो कॉल उठाती है वो फ़ोन कट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन हर तरफ देखती है कि जिन्हू कहाँ है, वो मतलब हर रूम में देखती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि जिन्हू वहाँ से चला गया है। जिन्हू से फ़ोन करता है गाइन को कि भाई मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तुम अभी अकेली रहो। यहाँ पे फिर जो जिन्हू है उसके पास उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है, उससे कहता है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट के फ़ोटोज़ हैं वो तैयार करके रख दिए हैं, तुम उन्हें ले जाकर एक बार देख लो, अगर तुम्हें सही लगे तो फिर हम उन्हें सबमिट कर देंगे। पर जो हमारा जिन्हू का असिस्टेंट होता है वो जिन्हू के बनाए हुए फ़ोटोज़ को देखने के बजाय वो उस रोल के फ़ोटो को देख लेता है जो रोल जिन्हू गाइन के घर से लेके आया होता है। तभी वो सारे के सारे फ़ोटोज़ देखता है तो वो समझ जाता है कि भाई ये जो जितने भी मैप्स हैं बहुत सही बने हुए हैं स्केचेस, क्योंकि इन्हें तो कोई मना कर ही नहीं सकता प्रोजेक्ट के लिए। तो वो समझ जाता है कि जो मतलब कि ये जो बनाए हुए मैप्स हैं ये ऑब्वियसली बात है जिन्होंने नहीं बनाए हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं जो गाइन है वो अभी वेट कर रही होती है कि जिन्हू आएगा जिन्हू आएगा जिन्हू आएगा, पर जिन्हू नहीं आता है। और जब वो ऐसा कर ही रही होती है तो तभी वो देखती है कि जहाँ पे वो बैठते हैं, जो वो सोफ़ा वाली साइड होती है, वहाँ पर कुछ चेंजेस हुए। तो वो देखती है कि जो उसकी लकड़ी की सीलिंग थी अब वो उसकी जगह दोबारा से ग्लास की सीलिंग हो गई है। उसे जैसे ही देखती है तो उसे अपना बचपन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम बेसमेंट में काम कर रही थी और वो ऊपर बैठी हुई थी, और उसका मन करता है कि वो बेसमेंट में जाए। और वो वापस से बेसमेंट में जाती है, वो बेसमेंट के अंदर एंटर करती है। और वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर एंटर करती है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जब वो पहले बेसमेंट में आई थी तो उसको चक्कर वगैरह आ गए थे और कुछ उसे बातें याद आ रही होती है। और वो जैसे ही नीचे आती है तो उसे इतना डर लगता है कि वो वापस से ऊपर आ जाती है। तो हम तभी देखते हैं वहाँ पे जैसे ऊपर आती है वहाँ पे जो जिन्हू है उसकी मॉम आ जाती है। जिन्हू की मॉम उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो गाइन कहती है ओके मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है वो गाइन से मिलने के लिए आ ही रहा होता है, पर वहाँ पे वो एक जो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और उस वजह से वो वहाँ पे फंसा हुआ होता है। यहाँ पे गाइन और जिन्हू की मॉम बात कर रहे होते हैं। जो जिन्हू की मॉम है वो गाइन को सुनाना स्टार्ट करती है कि तुम कैसी लड़की हो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम मेरी लड़की से दूर रहो, तुम फिर भी नहीं मानती हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे को उसकी ही बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया, उसकी कंपनी वहाँ पर नहीं रही है, उसको वहाँ से चेंज करना पड़ा है। और तभी जब जिन्हू की मॉम वो सब उसे सुना रही होती है तो उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। वो छोटे से बच्चे की गाते पोएम याद आने लगती है। वो सोचती है कि कैसे उसकी मॉम बेसमेंट में काम कर रही थी, वो सिर्फ ग्लास की सीलिंग पे बैठी हुई थी, उसे सब याद आ रहा होता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू की मॉम है वो चिल्लाई जा रही होती है कि तुम कैसी लड़की हो, सारी बातें मिक्स हो रही होती हैं।
उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो जब उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुन रही थी तो उसने एक डंबल से वो शीशा तोड़ दिया था, और जिसकी वजह से वो सब उस पर गिर गया था और उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। मतलब कि अब समझ आ जाता है कि क्यों गाइन को उस बेसमेंट में जाकर हमेशा डर लगता था और क्यों उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं था। और ऐसा कहते गाइन बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो वहाँ से जिन्हों की मॉम चली जाती है। हम तभी देखते हैं जो गाइन के फादर हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने फादर को देखती है और वो अपने फादर से कुछ भी नहीं कहती, वो बस ये कहती है कि मैं समझ गई कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे, आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करते थे, मुझे सब याद आ गया, मैं समझ गई हूँ। तो जो गाइन के फादर हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर क्या हो गया है, क्यों ये इतनी सैड है। तो वो कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों मेरे को क्यों अब कभी अपनी डॉटर नहीं मानते, क्यों मैं अब कभी आपकी बेटी नहीं बन पाई। मेरी सारी बात कह रही होती है वो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसे सब याद आ गया होता है। तो तभी वहाँ पे जिन्हू आ जाता है, वो कहता है गाइन तुम रो क्यों रही हो, और यहाँ पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।